आरसी खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई, जी जी। जी, मोमिन है सर आप? हाँ भाई। फुल मोमिन, हाफ मोमिन? फुल मोमिन भाई, हाफ मोमिन क्या होता है? अच्छा, नहीं, हमारे पास आजकल हाफ मोमिन भी आ रहे हैं। कोई सूरा इदा अच्छा पढ़ के अच्छा। सुना सकते हो? जी कौन सी सुनाई? कौन सी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह सुना दूं? हाँ, सुना दो मेरे प्यारे भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जी भाई, आमीन। माशा। आमीन आमीन। अच्छा, रोजा इजा रखते हो आरसी खान साहब? जी जी जी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ आरसी खान साहब, बोलिए। मजदूरों को देखा है? हाँ, देखा है ना। मेहनत करते हुए देखा है उनको? बहुत 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 मेहनत करते हुए देखा है। अच्छा, क्या उनके लिए ये जुल्म नहीं है कि उन्हें दिन भर सुबह से रात तक भूखा प्यासा रखाया जाए? हम्म। जी, जुल्म कैसा होता है कि अगर उन पे, जैसे आपने अभी, मैं सुन रहा था कि आपने बात की था फर्ज फर्ज की, मतलब फर्ज हम्म। कर दिया है। अगर उनके हम्म। घर में उनके काम करने की वजह से तकलीफ आ रही है, हम्म। समझ रहे हैं, तो वो रोजा छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये किसने कहा आपको कि एक मजदूर जो है वो रोजा छोड़ हम्म। सकता है? एक मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी, अगर किसी के उसमें आ रहा है, मतलब कि वो नहीं, मतलब उसके वजह अच्छा, से उसके दूसरे को कुरान और हदीस से बता दो कि आप रोजा नहीं रख सकते, आपको बहुत भूख प्यास लगती है और आपका काम हम्म ऐसा है जैसे मजदूरी वाला काम है या कोई स्ट्रगल वाला काम है, तो आप रोजा नहीं हम्म। रख सकते। ये जरा कुरान और हदीस से बता दो, क्योंकि स्ट्रगल कुरान में तो स्ट्रगल मैंने, हाँ एक जी, मिनट, मैं एक आपकी बात समझ रहा हूँ। मिनट। मैं अरसी स्ट्रगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरसी भाई, अगर अरसी भाई, आपके वजह, मतलब जैसे कि अभी मैं अपना रोजा आरसी भाई, खुद के लिए, मैं मतलब मेरे को आरसी तकलीफ हो रही है, भाई, मैं रोजा नहीं आवाज आ रखूँ। रही है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आ रही मैं है। कह रहा हूं कि अल्लाह ने दो लोगों को छूट दी है। हाँ एक जो ऑलरेडी बीमार है हाँ। और एक ट्रैवलर है। तो यार साजिद, उसको इसमें क्या बोलते हैं यार, उर्दू में? मुसाफिर मुसाफिर। मुसाफिर जो है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। ये हाँ दो लोगों को अल्लाह ने एक्सेप्शन दिया है कुरान में, इसके अलावा किसी को एक्सेप्शन नहीं दिया। ठीक है। जी। अब आप कह रहे हैं कि जो मजदूर इंसान है, जिसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको दिक्कत होती है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके वजह से, उसके घर वाले अगर सफर कर रहे हैं वो चीज से, हम्म। समझ रहे हैं, जैसे वो अभी काम पे नहीं गया, काम पे गया दलील और दे उसको दे, नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप? दलील, इसकी दलील। दलील तो अभी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कुरान वो और समझिए हदीस आप। से। जैसे एक मुसाफिर को, हाँ। एक मुसाफिर उतना, मुसाफिर भी भूखा रह के घूम सकता है या जा सकता है कहीं पे भी। हम्म। आपने भी ट्रैवल किया होगा भूखा प्यासा, ट्रेन में खाना नहीं हम्म। मिला होगा, बहुत सारी जगह। 2 घंटे का वो सफर तो है, चाहे मजबूरी 40 होती है, घंटे, मतलब कैसा भी है। वो मजबूरी होती है। मजबूरी तो यही यही ये भी और और मजबूरी है कि और मेरे वजह दूसरी से मेरे सुनो घर वाले सुनो नहीं सुनो, खा पा रहे हैं। आरसी खान साहब, एक तो हाँ बोलिए। मजबूरी होती है, दूसरा आप किधर भी ट्रैवल की चीज मिल जाती है, आप हाँ। खा सकते हो ट्रैवल में, आप प्लेन में हो, ट्रेन में हो, हम्म। बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपको किधर ना हम्म। किधर मिल जाता है। बस वाला भी जो है ना, अगर लंबे सफर के लिए जाता है तो बीच बीच में हॉल्ट लेता है वो, ताकि आप फ्रेश हो जाए, आप पानी पी ले। जी। हाँ, तो ये मुसाफिर के लिए तो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। मुसाफिर के लिए आसान है, मेरा कहना क्या है कि उसकी भी मजबूरी है ना यार, वो मजदूरी कर क्यों रहा है? नहीं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या अल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मजदूर लोग भी होते हैं? जब अल्लाह बीमार और मुसाफिर के बारे में कह सकता है, तो अल्लाह ने, हम्म। वो अल्लाह है ना भाई, उसको तो सब हाँ चीज हाँ, का पता है, सब चीज का वो इल्म तो है, है। तो उसको ये हाँ पता था, पता होगा ना कि ये मजदूरों के लिए, ये जो है यानी जो मशक्कत वाले काम करते हैं, धूप में हाँ। घूमते फिरते हैं, उनके लिए ये भारी पड़ेगा, उनको नुकसान होगा, तो इन लोगों के लिए रोजे की छूट देना चाहिए।
तो जिस तरीके से जिस आयत में अल्लाह ने बीमार और मजदूर को एक्सेप्शन दिलाया है या एक्सेप्शन दिया है कि आप छोड़ सकते हो, उसी तरीके हम्म, से जो मशक्कत वाले काम करते हैं उनके लिए क्यों नहीं हम्म। दिया अल्लाह ने? भाई आप वही बात को घुमा रहे हैं बस। अच्छा, मैं मैं जो घुमा कह रहा रहा हूँ। हूँ आपको समझ, हाँ मतलब मजबूरी है ना यार उसकी यार, तो समझ रहे हैं मजबूरी आप। में रोजा, एक मिनट, क्या मजबूरी है उसकी? वो अगर काम पे नहीं, मतलब अगर काम रोजा रख के काम पे जा रहा है जैसे कि, हम्म। और यार रोजा छोड़, मतलब उसको बहुत मेहनत पड़ रहा है तो वो रोजा नहीं रख पा रहा है। अभी के टाइम में आम बात है भाई ये, तो कि इसकी अगर मैं दलील दो ना मेरे वजह भाई, से, हाँ इसकी दलील भाई दो कि यार, आपको मजबूरी है। मजबूरी, वो भी कौन सी मजबूरी? दो मजबूरी तो अल्लाह ने गिना दिया है, एक हाँ एक बीमार, दूसरा मुसाफिर। इसके मुसाफिर। अलावा अगर आपको मजबूरी है तो आपको छूट है कि आप रोजा छोड़ सकते हैं। इसकी दलील आप दे दे, आपके बोलने पे नहीं चलेगा ना, इस्लाम जो है वो दलील पे चलता है। दलील पे चलता है मैं मानता हूँ, लेकिन हर बात, मतलब अभी जैसे मैंने बोल दिया खाना नहीं खाना है तो खाना नहीं, मतलब एक कौन से बात होती है मसलक ना से यार, आप? कि मतलब सब कौन से चीज थोड़ी मसलक कोई से? बता सकता है। एक मिनट, कौन से मसलक से आप? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हर चीज का थोड़ी मतलब लिख आप सकते हैं कौन कि से मसलक ये से मतलब है? एकदम बारीकी से थोड़ी। आरसी भाई, कौन से मसलक से हाँ आप? मैं समझा नहीं। देवबंदी है, बरेलवी है, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, अहले कुरान है, अहले चॉइस है, कौन है आप? आप, हाँ बस यही एक मुझे भी पूछना था कि आप मतलब कौन सी चीज से हैं। मैं पहले अहले हदीस था। आप कौन से पहले मसलक आप से? पहले आप अहले हदीस थे। हाँ। ठीक है। आप कौन से मसलक से? मतलब आपके नहीं, मतलब थोड़ा मुझे ही पूछने दीजिए ना यार, मैं भी आपके सवाल का जवाब दूंगा, अभी अरे, ऐसा तो नहीं है आप कि। पूछ लेना पहले, ये तो अभी देखो, एक सवाल आपने किया, मैंने किया, हालांकि आपने जवाब नहीं दिया, आपने मेरे से कर लिया। मैंने कहा कि मैं अहले हदीस था। अभी ये हाँ, बताइए कि आप कौन से मसलक से? मैं पहले बता दूं, मैं एक मुसलमान हूँ। हाँ। ये वहाबी सुन्नी अहले हदीस ये पहले था ही नहीं। अच्छा, ये दीन किससे सीखते हैं आप? कौन से आलिम से सीखते हैं? दीन में घर से ही सीखता हूँ, किताबें रहती है बहुत सारी। कितनी किताबें हैं? मस्जिदें, 2-3 मस्जिदें हैं, सब में जाता हूँ। अच्छा, दो तीन मस्जिदें हैं, उस मस्जिद में नमाज किस तरीके मेरे से होती है? पास में मेरे पास में है। हाँ हाँ, मेरे आपके पास पास में में। मेरे अरे पास भाई में एक सुन लकड़े लो। वाला मस्जिद है जिसमें अहले हदीस का होता है, और दो हाँ दो मतलब दो वहाबी और एक मजार के पास है मस्जिद, वो हाँ सुन्नी मस्जिद हाँ। है, वहां पे भी है। मतलब आपके आसपास भी कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसपे कोई टैग ना लगाओ, या तो वो अहले हदीस चला रहे हैं या तो बरेलवी हाँ चला रहे हैं। ये आप जैसे हाँ। लोग वाली मस्जिद आपको आज तक नहीं मिली पूरी दुनिया में। नहीं, मैं सब में चले जाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है बोल अरे देता है कि भाई तुम ऐसा जाते हो पढ़ते ना, हो मैं उसको माना पूछ नहीं। रहा हूँ तुम। भाई भाई भाई, आरसी भाई, हाँ गौर से सुनो। हाँ। तुम वहां जाते हो जो एक पर्टिकुलर मसलक को फॉलो करता है। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमको तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे सिटी में कोई एक ऐसी मस्जिद दिखी जहां पे तुम्हारी सोच वाले इंसान हो, जो कोई मसलक को ना मानते हो? जी है। किधर है? हमारे पास ही है, हमारे पास में ही है वो हरी मस्जिद, उसमें मतलब हरी है मस्जिद? कि वो हरी मस्जिद है, वो उसका नाम है। अच्छा, हरी मस्जिद, नाम नाम में ही हरा है, तो मुझे लग रहा है कि वो बरेलवियों की होगी। नहीं, वो उसमें मतलब कैसे है कि वो ज्यादातर हाथ कहाँ ज्यादातर बांधते उसमें, हैं? हाँ, हाथ कहाँ बांधते हैं उसके इमाम साहब नाभि जो के है नीचे। वो? हाँ, नाभि के नीचे। भाई, तो हनफी है ना? अच्छा, अजान जब देते हैं तो अजान के बाद दरूद पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ते हैं मुअज्जिन साहब वहां के? नहीं, नहीं पढ़ते, मतलब देवबंदी है। तो वो भी देवबंदी है भाई। जो मस्जिद हरी की मस्जिद बात की कर आप रहे बात हो कर आप। रहे हैं, वो भी देवबंदियों की है। वो आप वाली है ही नहीं। दुनिया में आपको कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी, या खास करके मैं इंडिया की बात करूं, जहां पे जी। आप जैसे लोगों वाली मस्जिद हो कि भाई उधर किसी का टैग नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं। वहां जो हाँ भी मस्जिद में आप चले जाओ, वहां का इमाम आपको या तो देवबंदी मिलेगा, या अहले हदीस मिलेगा, या शिया मिलेगा, या सुन्नी मिलेगा। कोई जी बिना जी जी। आप जैसे लोग जो है ना, वो गिनती के भी नहीं है। आरसी खान साहब, प्रॉब्लम ये। हाँ अब इसको तो, ये आपको थोड़ी हकीकत मुझे बताना था, आपको और लोगों को, इस वजह से ये मैंने बता दिया।
अब आप जो ये बात कर, आप जाइए और जाके इसकी दलील कुरान और हदीस से लेके आइए कि एक मजदूर इंसान रोजा छोड़ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, मैं और मेरा कुछ सवाल था उसका, आपने बोला था जवाब नहीं, दूंगा। पहले ये दलील पहले ये दलील लेके आओगे, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, टॉपिक भटक जाएगा और भी टॉपिक कुछ चल रहा है, मालूम हाँ होगा। सेम टॉपिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ वहां जाऊंगा मैं, मतलब टॉपिक वही रहेगा, मतलब और लोग जो देख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि क्या है सही, क्या है, मतलब अच्छा चलो, आप जैसे एक सवाल सवाल, पूछे, आपने टॉपिक पे सवाल पूछा सवाल। मुझसे। हाँ, हाँ टॉपिक टॉपिक पे पे ही, सवाल। हम्म। टॉपिक पे ही, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप कौन से हिस्से हैं, कौन से हिस्से नहीं ये है, थोड़ी ना टॉपिक है, तो टॉपिक बात तो उस रोजा पे है। ही हो रही थी हमारी। नहीं नहीं, टॉपिक पे बोला ना, टॉपिक तो रोजा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके पापा क्या काम करते हैं, टॉपिक पे ये बात, मजदूर टॉपिक हैं? पे कैसे है? हाँ टॉपिक पे ये मजदूर है या प्रोफेशन में है या मान कुछ लो मजदूर है, बिजनेसमैन? मजदूर हाँ, है, मान लो मजदूर, मजदूर है। आपके पापा मजदूर है। हाँ तो, और आपके पापा रिलीजन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मुस्लिम या हिंदू, मतलब हाँ कुछ मान भी? लो करते हैं। मान लो ऐसा नहीं होता है यार, मैं भी तो मान ले, मैं भी तो वैसा जवाब दे सकता था। अरे क्योंकि तुम ऐसे से पूछ रहे हो जो इस्लाम फॉलो ही नहीं करता, तो मैं, आप जो सिचुएशन में मुझे लाना चाहते हैं वो सिचुएशन में सीधा लेके आ जाओ मुझे कि कहाँ आपकी बात बन सकती है। मजदूर होने पे आपकी बात बनेगी, या फिर कोई एसी में काम करने वाला होगा तो आपकी बात बनेगी, वो सीधा अच्छा नहीं, अच्छा सिचुएशन दे दो। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके पापा अभी भी रिलीजन फॉलो करते हैं क्या? हाँ मान लो करते हैं। मान लियो, अरे यार एक एग्जैक्ट दो, हाँ या नहीं, बस। करते हैं, हाँ, करते हैं, करते फॉलो हैं। करते हैं, आप अपने घर में एक, मतलब वो है, एक ही है जो नहीं कर, मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं मुस्लिम रिलीजन को? हाँ नहीं करते, फिर? बस, बाकी सब करते हैं ना? हाँ करते हैं तो बस इसका बस बस रोजे के टॉपिक से क्या लेना देना है? नहीं, बस बस इतना इतना ही था मेरा, अब सब क्लियर हो गया है, ठीक है, अब आप जो चाहे मुझे अच्छा, मतलब मैं दे भी सकते हैं। इसी पे एक आपको क्लियर कर देता हूँ। रसूलुल्लाह के माँ बाप जो है वो मुसलमान जी, थे? नहीं। रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब मुसलमान थे? नहीं। अबू लहब? नहीं। माशाओम। नबी का वालिद? हाँ बोल दिए ना, माँ बाप मुसलमान नहीं थे, बोल दिए उन्होंने। तो जहन्नमी है, जहन्नम में सड़ रहे हैं फिर। आप समझ गए मेरे प्यारे भाई? हाँ मैं तो इस्लाम मेरा जो इंसान सवाल हूँ, था भाई, अगर एक आपका सेकंड रुको, आर्गुमेंट, अब मैं आरसी आपको मैं, हाँ बोलिए सुनो बोलिए। सुनो, रुक जाओ। अगर आप मेरे से ये सवाल करके और जो मैंने जवाब दिया आपके पसंद का, हाँ आप ये साबित करना चाह रहे हो कि देखो, अरे इससे पहले तो मैं अपने प्यारे, सबके, मेरे नहीं सबके प्यारे, हुज्जतुल जी, मुर्तदी हाँ एडम हाँ, सीकर साहब हमारे कमेंट में मौजूद है। माशाओम, आपका कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत इस्तकबाल है, और हम चाहेंगे कि आपका स्टूडियो में, स्ट्रीम में भी इस्तकबाल किया जाए। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एडम फॉर बीइंग हियर। ओके, सो आरसी खान साहब, ये जो आप जी, बताने की लोगों को कोशिश कर रहे थे कि देखो यार, ये साहिल एक्स मुस्लिम हो गया है, लेकिन इसके माँ बाप, इसके घर वाले, ये सब अभी भी मोमिन है, मतलब इसने क्या किया? मोमिन। उसी तरीके पे भाई, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, आपके तो रसूल जो है, मोहम्मद साहब जो है, ये तो रसूल है। ये जब अपने माँ बाप को मुसलमान नहीं बना पाए, अपने दादा को मुसलमान नहीं बना पाए, और कहते हैं खुद के मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जल रहे हैं, और उसके बाद उनके जो चचा जान है उनको नहीं बनना पाए, तो भाई एक रसूल नहीं बना पा रहा, तो मैं नहीं बना पाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? रसूल को चाहिए था कि पहले अपने घर वालों को बनाते, नहीं बना पाए। उनकी ठीक है 3 आरसी? नहीं बेटियां बना भी, पाए। उनकी 3 जी, बेटियां भी, रुकैया, वैसे ही ज़ैनब, उम्मे जैसे कि कुलसूम। आपके 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 अब्बा अम्मी ने आपको नहीं बना पाए, वैसा ही उनका भी था, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ये सवाल करके साबित क्या करना चाह रहे हो? मैंने तो मैं ये ये बात आपको साबित करना दिया। चाहता हूँ, मैं ये मेरा साबित करना चाहता हूँ, नहीं मतलब मेरे लिए तो इतना साबित हो गया है कि आपका जो माइंड सेट है वही चेंज हो गया है, दो चार सवाल लेके आपने लॉजिक लॉजिक बना के उसको आपने अपने को खुद को बदल लिया है, बाकी ये आप किसी को बदल नहीं पा रहे हैं। मेरा यही था कि मैं तो ये सोच एक रहा था ना मिनट, भाई, यहाँ पे सब आते होंगे, एक बदल मिनट, एक जाते मिनट, होंगे। एक मिनट हाँ मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई, आप जाइए अभी, और जो आपने दलील की बात की है कि मजदूर इंसान रोजा छोड़ सकता है
क्योंकि उससे उसके घर वालों को तकलीफ होगी। जी जी, मैं जरूर आऊंगा, जी, इसका लेकिन जवाब लेके जरूर आऊंगा। ओके मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा आ, साहिल साहब, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है। सफर से मुराद ये नहीं कि आप कहीं पे जा रहे हैं थोड़ा सा दूर पे, तो वो हाँ सफर हाँ नहीं हाँ, वो मैंने कहलाएगा। बोल दिया है। हाँ, 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। अगर आदमी एग्जैक्टली। घोड़े से जा रहा है, उस दौर में जो घोड़ा ले लीजिए, फिर उसके बाद ऊंट है, तो 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। तब उसको मुसाफिर कहा जाएगा, तब उस पे मुआफ रहेगा रोजा। अच्छा कासिम अली भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जरा आप अपने जो भी ब्राउजर से आप आए हैं, क्रोम ब्राउजर, उस पे जरा कैमरा और माइक की परमिशन दे दे। कासिम अली भाई, अगर आवाज आ रही है तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको ले नहीं पाऊंगा। कट्टर मोमिन जॉली एलएलबी साहब, आपका इस्तकबाल है। उसके पहले लाला जी मुत्तदीन क्या फरमा रहे रसूल थे? मुत्तदीन साहिल भाई को जी जी बोलने की इजाजत है जनाब। जी, बिल्कुल है, बोलिए ना। रसूल मुत्तदीन साहिल जी को कट्टर मोमिन जौहरी का अस्सलाम वालेकुम भाई। नवारा वो कल ही है सर। वालेकुम अस्सलाम। यही क्या क्या हाल चाल है एलएलबी साहब? है ना, मोना बोले सर, कट्टर मोमिन को बोले बस सर। बस भाई, 1 महीना भाई शेख 1 मिनट जरा बात कर रही है, थोड़ा डिसेंसी रखो भाई, कोई बात कर रहा है। साहिल भाई 1 महीना ना कट्टर मोमिन बनना पड़ रहा है भाई। मॉर्निंग में उठ के फजर में सैरी करके फिर सोना पड़ रहा है। पूरा घर पूछ वालों लेना ने चलो। बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हाल होता है कई सारे लोग जो है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये 1 महीना वाकई में शरीफ बन जाते हैं, और जैसे ही ईद का चांद दिखा, शराफत हाँ, खत्म, घर पे अरे टीवी चालू। भाई हालत ऐसी हालत सही ऐसी हो बात है। जाती है ना कि ऑफिस में बैठ के कुछ तुम खा नहीं सकते हो। लोग देखते रहते हैं, अरे भाई रमजान का महीना चालू है, अरे कुछ खा। अंदर रहता है कि ये खाओ वो खाओ, नहीं, मुंह बंद करके चुपचाप शाम तक का वेट करना पड़ता है। बहुत हालत हो गई है भाई। अरे आज की बात बताऊं साहिल भाई, मैं 20 किलोमीटर करीब दूर गया था सिर्फ खाने के लिए। अरे रे रे ढाबा रे रे मिला, रे वहां रे। पे मस्त खा पी करके आया। और मैं क्या करता हूँ, पहला रोजा रख लेता हूँ, लास्ट का रोजा मैं पहले ऐसा करता था, पहला रखता था लास्ट का और बांध देता था। ये भागेगा हाँ। किधर से रोजा, बीच में फंसा। लिटिल फैजू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, शुक्रिया साहिल भाई। और अभी आप कह रहे थे रमज़ान में लोग शरीफ क्यों बन जाते हैं। आप देखें, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ना गालियाँ निकलती है। हम्म ख़ासकर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में, जो वेस्ट यूपी या दिल्ली का एरिया है। हरामी, हम्म। सूअर, कमीना, छिनाल का। अरे लेकिन रे 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 रमज़ान रे। में गालियाँ ऑटोमेटिक गायब। हाँ। गालियाँ गायब हो जाती हैं। मैं वही देखता हूँ कि यार ये सडनली क्या होता है कि जो ज़बान को आदत लग चुकी है, वो आदत भी छूट जाती है। हम्म। हुँ। तो सही बात है। ये तो हाँ, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का ये पाक महीना ख़त्म हुआ, उसके बाद वही गालम-गलौच शुरू हो जाती है। भाई अपने हाँ, यहाँ तो ये क्योंकि मामला है, जो शैतान। शैतान है वो भी टोपी लगा के टहलता है रमजान पे। वैसे एक अच्छा बात ये मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बता दूँ कैसे पता कि चले चाहे कुछ भी हो। मन की वजह जाती कि ना जाती। शेख भाई, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा तो म्यूट कर ले आप। अच्छी शेख भाई, हम्म तो शेख भाई। यार हाँ। ये शेख भाई, यार देखें, मोमिन है क्या? यार किस पता किस नहीं, अभी वो औरत बात की करने पे तुमने पता फ़ोटो चलेगा। लगा रखी है? हाँ, सिगरेट-विगरेट पी रही है यार, शर्म करो थोड़ी। हाँ, मैं ये कह रहा था साहिल भाई कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन रमज़ान के महीने में रौनक काफ़ी होती है। और आप खड़े होते हैं फैमिली के साथ, सारा एक साथ मिलके फैमिली के साथ खाना-वाना खाते हो, शेयरिंग करते हो, फिर नमाज़ के लिए जाते हो। फिर ये मतलब माहौल जो खुशनुमा होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि खुशी मनाने का कोई भी ज़रिया हो, वो गलत नहीं हो सकता। तो रमज़ान में खुशी मनाते हैं लोग, चाहे अपनी बॉडी को टॉर्चर करके मनाएँ,
अब कोई अगर शख्स अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है तो उसका अपना निजी मामला है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुझे पर्सनली रमज़ान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एन्जॉय करता हूँ। जी साहिल भाई। सही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ कासिम अली साहब जुड़े हैं। कासिम अली साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? जी हजरत। अच्छा, कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? जी, कौन सा सुनाएंगे? यासीन सुना दूं थोड़ी सी? अरे माशा ओम, यार बहुत दिन हो गया यासीन सुन के, वाह सुनाइए। वाह वाह वाह। अगर कैरत में सुना दे यासीन तो और वल मजा आ जाएगी। सर वो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, वैसे ही सुना देता हूँ। सुना यासीन दे, वल सुना दे, ऐसे ही कुरआनिल सुना। हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिया इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। कितना काफी है? माशा ओम, ये एडम साहब की खुराक आ गई है। एडम साहब भी आ जाएंगे स्टूडियो में, एक जगह हमको खाली करनी पड़ेगी। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे जी रखते हो? हाँ जी हजरत, रोजे रखते हैं। जी अच्छा, इस आपने एक समर सवाल। नाम की जो है, अच्छा ये भी मोमिन ही है। समर भाई, मैं आपको भी लेता हूँ, थोड़ा जगह देना, थोड़ा टाइम देना, मैं आपको लेता हूँ। अच्छा एलएलबी साहब, अगर आपकी बात हो गई है तो आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, ताकि हमारे लाला जी को जुड़ना रहेगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। साहिल भाई, जितनी ज्यादा मैंने सूरह यासीन की तिलावत की होगी उतनी कभी किसी की तिलावत नहीं की होगी। बड़ी अच्छी लगती ओए थी होए, यासीन पढ़ने में। क्या रहमान बात है, और यासीन। जी। माशा, बहुत जबरदस्त, बहुत सवाब कमाया होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, और पढ़ने में बड़ा लुत्फ भी आता था सूरह यासीन और सूरह रहमान। बहुत जबरदस्त। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे रखते हो? जी बिल्कुल। अच्छा कासिम अली भाई, मैं अपना बुनियादी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ भागना नहीं है, वो बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल का जवाब जो मुझे नहीं मिल पाया, जो हमारे दो कॉलर थे, उम्मीद है आपसे मिल जाएगा। ये बताइए कि जी मजदूर को आपने देखा है? जी बिल्कुल, मैं मजदूर हूँ खुद। अच्छा, आप भी मजदूर है? जी क्या जी मजदूरी करते हैं आप? जी सर, हमारी कबाड़ की दुकान है ना, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, तो मजदूरी जैसी हो अच्छा, जाता है। कबाड़ की दुकान है ना? मजदूर वगैरह नहीं है। रास्ते पे धूप में काम करते हुए लोगों को देखा है आपने? जी जी देखा है, धूप में जी देखा। एकदम जी वो। देखा। हाँ, देखा है। अच्छा ये बताइए कि खाना, उनके लिए क्या खाना और पीना जरूरी होता है काम करते वक्त, ताकि उनकी सेहत जी खराब ना हो? जी हाँ बिल्कुल जरूरी होता है, पानी पीना भी खाना भी। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, अगर उसको पानी नहीं मिला और वो धूप में जो काम कर रहा है, उसको ओके। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है गिर जाए तो कहीं पत्थर पे गिर जाए तो उसका सर फट सकता है, बहुत सारी जी चीजें हो बिल्कुल। सकती है। जी बिल्कुल। क्या ये आपके अल्लाह का जुल्म नहीं है कि वो ऐसे मजदूर फर्ज किया है? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे। मैं बोल रहा था कि दुनियावी एतबार से अगर देखोगे तो ये जुल्म लगेगा, ठीक है जी। हम्म। लेकिन इस्लाम जो कंप्लीट होता है ना, वो आखिरत और दुनिया दोनों को मिला करके होता है। मतलब अच्छा, कि तो इस वजह अगर से, कोई। जी। अच्छा, अब जैसे कि। दुनियावी एतबार से आपको जुल्म लगता है, इतना तो आप मान रहे हो? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा, ये जुल्म करवा के अल्लाह को क्या मिल रहा है? देखिए वो जो मजदूर है ना, वो रोजा हम्म। रखेगा अगर, तो उसको उसका अज्र आखिरत में आम लोगों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत ज्यादा पड़ रही है। तो अरे हर इंसान लेकिन को। उसकी, मेरे प्यारे भाई, वो आखिरत में मिलने के चक्कर में वो यहाँ पे वो गिर विर के बेहोश होके वो सर्वर फोड़ लेगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो वहां जाके क्या करेगा? दुनिया में तो उसके बच्चे बीवी जो है उसकी तो बैंड बजा दिया ना आपने। ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा कि वहां के लिए यहाँ जो है वो जिंदगी सत्यानाश कर लो? लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना भाई। क्या है? जो जी उलेमा इकराम बताते हैं कि अगर आपका काम ज्यादा शिद्दत वाला है तो आप रोज रोजा रखो, लेकिन जब आपको लगे कि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप रोजा तोड़ दो। इसमें किधर है? रोजा तोड़ने का। जी।
ये ठीक है। अच्छा ये चीज मैं उसकी दलील आपको उलमा किराम कौन से उलमा ने ये बताया वो पूछूंगा। उससे पहले ये बताओ कि क्या ये चीज तुम्हारे अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने बताया ये चीज? जी, जो मैंने अभी बताई है। हाँ, मतलब जैसे कि देखो आपके अंदर इंसानियत है थोड़ी सी। आपने कहा कि उलमा ने ये कहा कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो आप रोजा छोड़ दो। मैं नहीं, वहां भी छोड़ने आऊंगा। का नहीं, नहीं मैं अच्छा, छोड़ने की छोड़ बात नहीं नहीं कर सकते? रहा। फिर मैंने क्या करना है? तोड़ने का कहा। मैंने कहा कि हाँ। अगर ऐसा, जी मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल उनके पास जब आया था कि मैं कोयले की खान में काम करता हूँ तो मुझे प्यास ज़्यादा हम्म। लगती है, तो उन्होंने हम्म। जवाब दिया था कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि आपने रोज़ा रखा और आप बेहोश हो सकते हो या डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो आप पानी पी करके रोज़ा तोड़ लो, तो इसको इस वो रोज़ा देखो, तोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। जी। कासिम अली भाई, कासिम अली भाई, जी भाई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको पता जी जी। है ना? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको मालूम है कि जो कोयले की खदान में काम करता है, जो धूप में काम करता है, ये उनके लिए ये रोजा जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। सो प्रिवेंशन इसके आप उनको छूट दे दो कि आप रोजा रखो ही मत। ये आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन ये कर दिया ना कि आप रोज़ा आप तोड़ दो, खतना तो क्यों तोड़ने का कराते हो? गुनाह भी नहीं। आप खतना जी। क्यों कराते हो? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं, बचपन में हो गया। हो गया नहीं, सुन्नत है अभी ये, उस दिन जो सुन्नत डॉक्टर मौत के साहब आए बाद। थे, एक मोमिन जी डॉक्टर जी। और मोमिना डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये एक प्रिवेंशन है कि भाई आपको आगे जो है हो सकता है यूटीआई नहीं हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको एसटीडी ना लगे, आपके एचआईवी के 50 40 50% चांसेस कम हो जाते हैं, इस वजह से आप जो है पहले से ही खतना करा देते हो बच्चे की। यहाँ पे आप प्रिवेंशन वाला गेम खेल रहे हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज फिर रोजे के लिए, जहां पे आपको मालूम है कि ये जो मजदूर हजरात है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो प्रिवेंशन ये है कि रोजे की छूट दे दे इनको। तो ये इंसान समझ रहा है, जी। ये आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह क्यों नहीं समझे? लेकिन सर इसमें एक चीज दे दी ना उन्होंने, रोजा तोड़ने की छूट तो दे दी ना। अरे फिर नहीं समझे? वो भी आपके उलमा लेकिन ने दी है ना, आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह। वो भी कौन से उलमा है उसका मेरे को फतवा बताना कि ये कौन से उलमा है जो जिन्होंने ये फतवा दिया है। और उससे पहले आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ने छूट क्यों नहीं दी? इस सवाल से कैसे बच सकते हो आप? ये कैसे आपका अल्लाह है? छूट नहीं दी, ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हम्म। जो उलेमा इकराम ने दी होगी इस चीज की छूट तोड़ने की, तो वो भी तो कुरान और सुन्नत से दी होगी ना। और नहीं ना, आपने जैसा खतना करो। जी। नहीं ना मेरे अपनी प्यारे तरफ, भाई। यार अपनी तरफ वो से थोड़ी ना दे क्लिप देंगे। लगाओ। एक मिनट, एक मिनट प्यारे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है रमजान के इस बाबरकत महीने में। हुज्जतुल मुर्तदीन सवाबो तो बरक़ात के साथ हमारी स्ट्रीम में पहले रमजान में हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हर चीज का आपको 10 10 मर्तबा सवाब मिले। 70 मरतबा, 70 मरतबा। एंड सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता। सलामुल मुता। एक सवाल मौला रहेगा। करीम से दुआ है कि वो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को उस तरह कबूलियत बख्शे जिस तरह उन्होंने आदम की दुआ को कबूल फरमाया था, और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस रमज़ान के बाबरकत और मुबारक अरे महीने में पहले रुकना जरा। रमज़ान की आमद पर आपके इस्तकबाल से हम सब की स्ट्रीम में रौनक़ें बामसरत हुई है, जिसकी बिना पर हम आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमुल इज़्ज़त माब आली जनाब हुज्जतुल मुर्तदीन हज़रत एडम सीकर अलैहिस्सलाम साहब, आपका इस्तकबाल है पुरखुलूस आमीन नीयत के सुम साथ। आमीन। आमीन सुम मेरे को आमीन। लगा ये आज आमीन की सुम तारीख पे खत्म ही नहीं होएगा। अच्छा, एडम साहब आप डिस्कशन सुन रहे होंगे। जी जी। ये ब्रदर हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट द अदर ब्रदर हाँ, हैज नॉट गिवन अ प्रॉपर आंसर। आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए जरा। नहीं नहीं, द अदर ब्रदर हैज नॉट स्टिल गिवन अ प्रॉपर आंसर। आई नो कि एक फतवा निकला था, और मुझे उस फतवे के बारे में इल्म है, लेकिन वो फतवा किसी भी हदीस या कुरानी आयत के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो एक पर्सनल फतवा है, और जब भी आप एक पर्सनल फतवा देते हैं उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको
कोई भी स्कॉलर आके दोबारा किसी न किसी हदीस के रेफरेंस से कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो पर्सनल फतवा, पर्सनल लेवल के फतवास जो हैं, दे आर नेवर ऑथेंटिकेटेड, और उसका पर्पस यही होता है कि उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को जरा रिमूव कर दिया जाए और बाद में 4-5 बंदे आके जो है ना उस फतवे के ऊपर लात मार के उसे रोल के फेंक देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको उस चीज से नहीं लेते। लेकिन जो इन्होंने पहले बात की थी ना, वो बिल्कुल सही की थी कि जन्नत का सोचो, आखिरी दुनिया का सोचो। मैं उसके ऊपर इनके साथ हूँ, क्योंकि असल एसेंस यही है। अगर आप फतवास को छोड़ दें और सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाएं, तो कुरान और हदीस की रूह से रोजा छोड़ा नहीं जा सकता। वो जॉब छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, रोजा नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक विदाउट फतवा, यानी विदाउट फतवा जो स्टेटमेंट्स हैं नबी की और कुरान की, उसके अंदर से जॉब छोड़ देनी है। फतवा जो है, यस आई नो फतवा है, लेकिन वो किसी भी चीज से बैक्ड अप नहीं है। सर एक सवाल था मेरा। जी जनाब, पूछिए। जी मेरा सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मैं पूछ सकता हूँ? फिर ना पूछिए, कॉन्टेक्स्ट में रहिए, फिर पूछ लीजिए। सर लौंडियों के ऊपर था। सर लौंडी के ऊपर भी कॉन्टेक्स्ट आज का चल रहा है, रमजान है, रमजान का लौंडी से कोई ताल्लुक है तो बताएं, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें। सर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। सर फायदा मैंने क्या इसके बारे में है? मैंने आपकी साहिल साहब टॉपिक चेंज करना है यार। बस थोड़ा सा, नहीं, बात यह है कि आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं ना, रमजान के ऊपर बात हो रही है, टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं आप? नहीं मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना कभी कर रहे इसका हैं ना? जवाब आपकी स्क्रीन से लिया नहीं ना, तो मैं सोच रहा था आप एकदम से दे देंगे ना, तो थोड़ा सा मेरा भी क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, आप रहने दें सर, टॉपिक पे आज बात करें। रमजान है, इतना कभी कभी आता है साल में एक दफा, लेट्स टॉक रमजान 30 दिन, उसके बाद लौंडी छोंडी करेंगे, दोबारा खेलेंगे लौंडियां लौंडियां। सर बस एक सवाल है, ठीक है। छोटा सा, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं सर, मैं नहीं दूंगा ना सर, यही तो कह रहा हूँ, लौंडी लौंडी बाद में खेलेंगे ना 30 दिनों बाद। 30 दिन रमजान के ऊपर खेल लें थोड़ा सा। ये अभी आप ही बता रहे थे ना फतवे शतवे, कि कोई और हाँ बता सर रहा मैंने था? बताया था, लेकिन जितना मैंने सुना था आपको बता दिया, बाकी मानना ना मानना तो हाँ तो उसका नहीं, लेकिन है वो आपको। फतवा तो नहीं है ना। देखें, कहा यह जाता है, जो आपके स्कॉलर्स, जो मेजर स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 पिलर्स के अंदर मौजूद है, राइट? 5 पिलर्स में है ना, 5 सतूनों में से है ना रमजान का रोजा। ओके। और ये कुरान में अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि आपने जैसे ही आएगा रमजान, शाहरुल रमजान, तो आपने जैसे ही देखोगे महीने को, बाय द वे वो भी एक बड़ी स्टुपिडिटी है, आप महीने को शाहद कैसे कर सकते हैं? शाहद के लिए जो आप महीने को कैसे कर सकते हैं? दैट्स वेरी सिली, बट एनीहाउ किसी और दिन करेंगे उसके ऊपर बात। तो फिर बात यह है कि एक्सक्यूज कोई नहीं रह जाता, तो लिहाजा जॉब छोड़ दो, लेकिन रोजा नहीं छोड़ो। तो यार कितनी बोंगी है। अब वो मोहम्मद के जमाने में तो चलो टेम्परेरी नौकरियां होती होंगी मुता की तरह, लेकिन आजकल के जमाने में टेम्परेरी नौकरी तो नहीं है, आपको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बिल्डिंग है, वो बन रही है, और आपको बिल्डिंग बनाने की नौकरी मिल गई है, और आप वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, पहले ही मजदूर हैं, गरीब बंदे हैं। अब आप धूप में काम कर रहे हैं, तो जॉब छोड़ दो, नहीं तो आप मर जाओ धूप में, हीट स्ट्रोक की वजह से। जब तक अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं फतवे में, दूसरी बात, उसमें जब तक हीट स्ट्रोक या इस टाइप की चीज होने का ना हो, देखो, तब तक नहीं छोड़ना आपने। सो पहले आप जाओ, जलील हो पूरे तरीके से, पसीनो पसीन हो, जुबान मुंह खुशक हो, जब मरने जोगे हो जाओ ना, तो रोजा तोड़ लो। दैट्स आल्सो स्टुपिडिटी। अब वो जो फतवा, जो दूसरा फतवा है, मैं आपको सेकंड फतवा दिखा रहा हूँ। जो सेकंड फतवा है, जिसने पहले फतवे को जलील किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम इस तरीके से फतवा दूसरे स्कॉलर ने जो एक्सप्लेन किया था, वो ये था कि जब आप ऐसी कंडीशन पे आ जाओ कि अगर अब पानी ना पिया, ठीक है, तो आप मर जाओगे या आपकी बॉडी के ऊपर डैमेज हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे, तो आपने तोड़ना है। उसके लिए उसने एक हदीस का रेफरेंस दिया था, एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैंने पढ़ा था लॉन्ग टाइम अगो, ये पढ़ी थी मैंने बातें, उसने रेफरेंस दिया था एक, कि जी हाँ, रोजा आप तोड़ सकते हैं अगर जान के ऊपर खतरा हो आपके, यानी जान की लाले पड़ जाए आपको, क्योंकि उस वक्त ये आप इसको छोड़ना है, क्योंकि क्योंकि बीमार के लिए भी रोजा नहीं रख सकता ना, तो वो नहीं रखेगा। तो लिहाजा उस वजह से आप जो है ना उस अलाउंस के अंदर आओगे कि अब आप मरने लगे हो इसलिए रोजा तोड़ लो। तो वो जो कंप्लीट फतवा है वो ये वाला है, जो दूसरे वाले ने उसको फिक्स किया था। तो इस लेवल तक मजदूर को लेके ही क्यों जाना है कि वो मरने जोगा हो जाए? दैट्स माय क्वेश्चन। मोहम्मद को क्यों नहीं पता था कि दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब आपकी नौकरियां ऐसे नहीं होंगी कि आप खड़े हुए और आपको किसी बंदे ने घर बनाने के लिए बुला लिया, वेयर थिंग्स विल बी डिफरेंट। जी
सर इस्लाम के अंदर ना दुनिया की जो औकात है वो कुत्ते जैसी है, मतलब 60-70 साल नहीं नहीं की कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं है है, सर, तो कुत्ते की ऐसा फिर भी औकात है, आपके टट्टी जैसी है। गलत कहा ऐसे ही आपने, समझे। कुत्ते जैसी नहीं है। कुत्ते को मोहम्मद ने कहा है कि आपने काले कुत्ते मारने हैं और शिकारी कुत्ते नहीं मारने, क्योंकि वो शिकार करते हैं, काम करते हैं, उनकी फिर भी कोई औकात है। तो इस्लाम जी के जी लिए दुनिया की मैं औकात टट्टी से भी कमतर है, बल्कि टट्टी का भी कोई फायदा होता है, वो फर्टिलाइजर में बन जाती है। यानी तो सर वही है ना, टट्टी से भी बुरी औकात है दुनिया की। और बताएं सर, मैं आपके साथ हूँ। जी कहते हैं कि आखिरत में जो है ना इसका अजर मिलेगा और हमेशा की जिंदगी तो इसके बाद है, तो अगर थोड़ी मुश्किल आखिरत झेल में भी अजर ली क्या मिलेगा? पूरे डिंगी डिंगी करने के लिए। तो यही है ना, देखो ईमान का मामला यही है कि अच्छा अब आखिरत ये में बताएं, मिलना वो ही, अब मुश्किल झेल। हूर ने रोजे रखे थे? जी हूर ने रोजे रखे थे कि वो जन्नत में रह सके सारी उम्र? ना, वो तो बनाया ही इसलिए है उसे। अच्छा तो वो एक खास, अच्छा लेट्स थिंक अबाउट इट। अल्लाह ने एक खास मखलूक सिर्फ इसलिए बनाई कि वो जन्नत में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन उसका इम्तिहान नहीं था। हमारा क्यों इम्तिहान है? हमने क्या जुल्म किया था? क्या क्या गुनाह हमने कर लिया था? जन्नती, अल्लाह मियां को चपेड़ मार दी थी कि अल्लाह मियां ने हमें वो यहाँ पे इम्तिहान जन्नतियों के के लिए लिए है डाल ना, दिया? वो हूरों ने क्या किया था कि वो जन्नत में रहेंगी हमेशा हमेशा? नहीं वो जन्नतियों के लिए है ना, मतलब जो लोग यहाँ से यार ठीक है इम्तहान पास जन्नतियों करके के लिए है, जाएंगे लेकिन उनके उसने लिए ऐसा है, क्या किया था कि जन्नत में रहेगी? उसे बनाया ही इसलिए, काम इसी उसकी ड्यूटी समझो इसे, जैसे फरिश्तों की ड्यूटी है, बस उसकी भी ऐसी ही है। नहीं मेरा सवाल ये है कि वो जन्नत में रहेगी हमेशा हमेशा, उसने ऐसा जी क्या जी कर लिया था कि जन्नत में रहेगी? उसे बनाया ही इसलिए है सर। अब ऐसे तो बहुत सारे यही तो सवाल खड़े हो पूछ रहा जाएंगे ना, हूँ, तो मुझे यही तो पैदा पूछ ही रहा क्यों हूँ किया। भाई। देखो जन्नत में जाने के लिए आपको काम करने पड़ते हैं, राइट? अमाल हैं आपके, राइट? जी अमाल हैं, नेकियां हैं, ठीक है। अब वो जी मुझे बताएं कि उस हूर ने क्या किया ऐसा कि वो सारी उम्र जन्नत में रहेगी? बनाया ही था, बनाया ही था, बनाया ही था भाई। फिर आपके मुताबिक तो इंसानों को भी अल्लाह ने बनाया ही था ना, जी तो वो जन्नत में क्यों कहीं नहीं बैठी हुई? वो वहां पे क्यों बैठी? उनके अंदर नफ्स नहीं है ना। अरे उनके ऊपर नफ्स क्यों नहीं है? क्या मतलब नफ्स नहीं है? नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स नफ्स तो हर किसी का होता है, नफ्स के बगैर तो कोई जिंदा ही नहीं है। अल्लाह का भी नफ्स है, इंसानों का भी नफ्स है, फरिश्तों का भी नफ्स है, हूरों का भी नफ्स है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? किसने क्या नफ्स नहीं है हूरों का? हु टोल्ड यू दैट? कहां से पढ़ा आपने? अरे ठीक है, अगर आपके हिसाब से मान भी ली जाए सारी बातें, तो फिर नहीं नहीं दुनिया तो हमारे खत्म हो हिसाब से जाती नहीं, है, तब तक यहाँ गॉड तो नहीं। बोले कि ये एक इलॉजिकल बात है, फिर मैं आगे चलता हूँ आपसे। चले मान लिया मैंने। इलॉजिकल बात है ना? जी जी बेहतरीन, हाँ जी अब आगे चलें। मैं बोल रहा था कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, मतलब मैंने कहा मैं कि सब कुछ मान मेरे लूं तो हिसाब से कोई हो जाए। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा अगर हूँ सब थोड़ा सा कुछ मेरे गौर हिसाब करो से होता मेरी। तो मैं अल्लाह की तरह ना हूं। लेट्स से अगर मैं खुदा हूं, जैसा कि अभी आपने बोला, अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अगर मैं चाहता तो सबको मुसलमान कर देता, सबको एक ही दीन पे ले आता, सबको एक ही कौम बना देता। ये कुरान की आयत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्लाह होता तो मैं वाकई सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता। मैं लड़ाइयां ना होने देता इस किस्म की जिस तरीके की हो रही हैं। मैं सबको कहता मैं यार ही जो बोल करना कर लो। जी मैं ही कहना मैं तो चाहता हूँ। अल्लाह हूं, मैं अपनी जन्नत उसको दूंगा जो मेरे को मान लेगा। चलो लेट्स से जो नहीं मानेगा मैं कहूंगा बड़ो पांडे में। मैं सर लड़ाइयां ना मैं ही कराता बोल इस रहा दुनिया पे पागल कुत्तों की हूँ, जी तरह। जी जी मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ ऐसा कि कोई खुदा नहीं है, ठीक है, एक बार के लिए, नहीं मैं तो तो फिर मानता हूँ अब खुदा है, किसने क्या खुदा नहीं है? अच्छा मानते हो तो फिर खुदा का तारुफ कराओ ना, खाली खुदा की कमियां निकालोगे। मैं खुद खुदा हूं तुम्हारा। देखो अल्लाह मियां कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जी नहीं, इजाजत है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। साबित करो। मैं बता नहीं रहा हूं, नहीं मैं मैं बोल रहा हूँ, आदम सीकर बोल रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक पता नहीं, बगैर मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता। लो अल्लाह को पत्ते हिलने रोक के दिखाए जाओ। वो मर्जी नहीं, इजाजत है अल्लाह की। अब मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कह रहा हूं। नहीं अब अल्लाह आपकी को कह इजाजत से रोक मुझे के दिखा, जी, अल्लाह को अब रोक के दिखा। अल्लाह मतलब मुझसे बड़ा है तो उसे अल्लाह क्या रोक के दिखा? मुसलमान का ऐसा अकीदा नहीं है ना कि अल्लाह कुछ भी रोकता फिरे या कुछ, मतलब तो बाबा यही बात अल्लाह है ना, ने इस मुसलमान दुनिया का को यही बकदर है। एफर्ट बनाया है। अल्लाह की इजाजत के बगैर, मैं कह रहा हूं मेरी इजाजत के बगैर नहीं होता। प्रूव मी रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, बकदर एफर्ट दुनिया बनी है, आप जैसे हम चाहे नहीं नहीं कर्म अल्लाह करो, ने नहीं दे मरो रखी, जियो। मैंने दे रखी है, मैंने दे अच्छा रखी है। सर, इट वाज मी, अरे इट इज मेरा मी। मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ जो था मेरा, सर दुनिया मैंने फिर बनाई आप है, मैं कह रहा हूं आपको। सर दुनिया साबित नहीं करे बना मैंने नहीं सकते बनाई। थे। यार साबित करे मैंने नहीं नहीं बनाई। मैं करता हूँ साबित, अभी इंसान करे दुनिया नहीं करे, बना सकता, ठीक है मैं जी, इंसान आप हुई नहीं, पाकिस्तान में मैं तो अल्लाह हूं, मैंने बोला। अल्लाह की जुबान नहीं है भाई, मैंने बोला मैं अल्लाह हूं। अल्लाह की जुबान नहीं है। अल्लाह की क्यों नहीं जुबान है? अल्लाह ने खुद कुरान में आके बोला इन्नी अना अल्लाह। कुरान बोलता है
कुरान कहता है कि एक बंदा है, वो पहाड़ के ऊपर आया, वहां पे आग लगी हुई थी और वहां उस आग में से आवाज आई, इन्नी अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। अल्लाह तो बोलता है। वो जैसा उसकी शान का लागे वैसे उसकी जुबान नहीं है, किसने कहा? जैसा तुमने आपकी सुनी है। थी वो? तुमने वो सुनी थी बात जी कौन सी? जब अल्लाह ने बोला था इन्नी अना अल्लाह? नहीं मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना था ना, तो तुम्हें कैसे पता अल्लाह कैसे बोलता है? उलमा का मौक़िफ़ यही है कि अल्लाह की जुबान नहीं है, बाकी जैसा उसकी शान उलमा का को लागे गोली वैसा मारे, इंसान कुरान को को मानना है कि उलमा को मानना है? उलमा की क्या औकात है अरे कुरान के सामने? कुरान भी तो उलमा ही कुरान बताते के हैं ना। सामने उलमा की औकात बताए मुझे। एक आलिम खड़ा होकर कुछ भी भोंक दे, कुरान उसके ऑपोजिट कह रहा हो, तो कुरान की मानोगे या उलमा की मानोगे? कुरान की मानी जाएगी, लेकिन हमें बात बताने वाले भी खत्म। तो कुरान में उलमा अल्लाह ही क्या ना। कहता है? कुरान में अल्लाह क्या कहता है उसको देख लेंगे, के बजाय इसके कि हम उस पे जा रहे हैं। सर मैं ना थोड़ा सा एक सवाल कर लूं आपसे, मैं कुछ सीखना नहीं नहीं, चाहता हूँ ना, पहले मैं भी पहले किसी पहले से। पहले सवाल बाद में आप कीजिएगा। जी जी जब वो मूसा आग की तरफ गया, ठीक है, जी तो आग के पास से नदा आई, ठीक है, जब वो आया तो वहां से नदा आई, ठीक है, जी नूदिया या मूसा, जब वो आग के पास मूसा गया तो वहां से नदा आई, या मूसा, ओ मूसा, ए मूसा, क्या आवाज आई? क्या पहले क्या कहता है? इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? दो आयतें छोड़ के आगे जा रहा हूं। इन्नी जी अना अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमुस सलाता। अब मुझे बताएं, ये जो आवाज आ रही है, ये फरिश्ते की आवाज तो हो नहीं सकती, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकता मैं बेशक मैं अल्लाह हूं। ये आवाज तो फिर अल्लाह की है, वरना तो फरिश्ता अगर कहेगा तो फरिश्ता अपने आप को अल्लाह कह रहा है। ये आवाज तो अल्लाह की है। जी ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बोलता है, इसका मतलब है? ऐसे जाहिरी तो ऐसे ही लगता है कि अल्लाह बोलता है, लेकिन मैंने जहां तक बेशक सुना है कि जाहिरी अल्लाह की क्या? जुबान नहीं है। जी चले इसको बात नहीं करके दिखाएं। हाँ, यही बात नहीं ये है कि अल्लाह की जुबान नहीं है, जैसा उसकी शान का ले, लागे जब अल्लाह वो मुंह से मतलब। कह रहा है, यार देखो यार, आप इस वक्त इतने बिदक गए हो कि आप कुरान को झूठा कहने शुरू हो गए यार। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मतलब सारे नाउजुबिल्लाह, मौलवी कुरान को नाउजुबिल्लाह, झूठा बोल रहे नाउजुबिल्लाह। हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इन्नी नी, इन्नी नी इन्ननी अना अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अना फअबुद। अच्छा, ये अब अल्लाह कैसे कब कहता है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या अल्लाह कहता है। आपको तो बड़ा कुरान पढ़ा, आपने यासीन आदि ज्यादा पढ़ के सुना दी थी। फलम्मा, फलम्मा जी अताहा नूदिया या मूसा, जब मूसा वहां जी पहुंचा तो उसे सदा आई, सदा आई। मूसा यहां से पूछा तो सदा आई। आप तो अरबी जानते हैं, मुझे इसलिए आपको अरबी जी दिखा रहे हूं, वरना उर्दू ट्रांसलेशन में तो गेम डाली हुई है, के पास तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है। इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। अब ये फरिश्ता तो नहीं कह सकता ना बेशक मैं तेरा रब हूं। और नदा आई, स्पेशली आवाज की याद रही है, आवाज नो दी, नूदिया ठीक है, सदा आई। जी और वो सदा क्या कह रही है? वो आवाज कह रही है इन्नी अना रब्बू का। तो भाई, अल्लाह की जो जुबान है वो तो बोलता है, और बोलता भी अरबी है अल्लाह, अरबी बोलता है अल्लाह, जी ठीक है। तो सदा है, आवाज है, साउंड है। लेकिन प्रॉब्लम अल्लाह के और मेरे दरमियान फर्क क्या है? अल्लाह सिर्फ बोलता जी है जी मूसा के साथ, मैं हर किसी से बात कर लेता हूँ, जो मेरे सामने है मैं उससे बात कर लेता हूँ। अल्लाह से बड़ा हूं मैं, ज्यादा ताकत रखता हूँ अल्लाह से। अरे हजरत, मेरा सवाल था, आपने सुना नहीं, आप कहीं और चले गए। अरे यार, आपने मैं बताया था बोल रहा कहाँ था। कहाँ से घुमा के वापस लेके आते हैं। चले वापस आ जाए, चले, ये भी जी बात जी खत्म होगी, आगे वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, कोई मसला नहीं। जी अगला सवाल। मैं बोल रहा जी मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं मान लूं कि कोई खुदा नहीं है, जिस तरह से आप लोग बाइकआउट कर रहे मैं थे तो बीच मान में रहा एक हूँ इशू। मैं खुदा हूँ, उससे ज्यादा क्या बताऊं? जी मैं अपना सवाल तो क्लियर कर लूं पहले, बट ठीक है। मैं मानता मैं हूँ खुदा है भाई, मैं मानता हूँ खुदा मैं है, मैं अपनी मानता हूँ मैं अल्लाह हूँ। सर मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, फिर आप जवाब दोगे तो ज्यादा लेकिन सर बेहतर वो दिखाओगे। उससे करे ना जो एथियस्ट हो, मैं तो नहीं एथियस्ट, मैं तो मानता हूँ अल्लाह पे। या साहिल भाई से कर लूं फिर, ये तो एथीस्ट है। साहिल भाई तो है ही, छुट्टी भी गए, उन्हें माइक म्यूट करके निकल गए। सर आप मानते हो अल्लाह को, ठीक है। मैं अपने लिए एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लूं कि कोई खुदा नहीं है, तो अब कैसे जिंदगी मान का ले? क्या? मैं कहता हूँ अल्लाह है, कैसे मान लेंगे आगे कौन है बात? फिर? कौन है? मैं आई, अना, यार अना, अना अल्लाह तुम अल्लाह नहीं हो, देखो यहाँ सब जानते हैं लिखा बाकी। भाई। मैं कह रहा हूँ जिस तरह कुरान में लिखा, अच्छा कुरान कह दे तो ठीक, मैं कहूँ तो गलत, ये क्या बात हुई भाई?
ठीक है, अल्लाह को तो आपने निकाल दिया। अब मुझे क्या उस निकाल व्यक्ति दिया? खुदा मैं का कह रहा हूँ मैं तारुफ अल्लाह हूँ, कराओ, अगर आपके पास कोई अल्लाह से मैं बेहतर कह रहा हूँ खुदा मैं हो अल्लाह तो। हूँ यार। सर आगे बढ़े यार इससे। फिर वही बात, फिर वही बात। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अगर खुदा है तो उसका सही तारुफ आप करा दो, अगर आप मानते हो खुदा में। मैं तुम तो तारुफ खुदा करा नहीं रहा हो हूँ, ये इन्नी अना अल्लाह मेरी जान, इन्नी अना अल्लाह। मेरे भाई तुम अल्लाह नहीं हो, तुम आइडेंसी का हो, तुम्हारा नाम है, इंसान हो, 4 हाथ पैर वाले हो। किस मैं भाई? बोल मैं रहा बोल हूँ, रहा हूँ अल्लाह के भी 2 हाथ, अल्लाह के भी 2 हाथ है कुरान में। मैं उस अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा अल्लाह ना की भी अभी। 2 टांगे हैं, एक जहन्नम में पड़ी हुई है, एक रिजेक्ट कर जन्नत दिया में है। उसे। उसकी भी 2 मैं टांगे बोल हैं, रहा हूँ एक उसे रिजेक्ट कर जहन्नम में दिया। है, एक जन्नत में है। साबित करूं? मैं बोल रहा हूँ उसे रिजेक्ट कर दिया, 2 टांगों 2 हाथ वाले को। नहीं, वो अल्लाह है तुम्हारा, 2 टांगे हैं 2 हाथ हैं, दोनों हाथ उसके राइट साइड पे हैं बाय द वे। मैंने बोल दिया ना, उसे मैं रिजेक्ट कर डिफॉर्म्ड दिया नहीं हमने। हूँ, मेरे मेरे एक हाथ आगे राइट चलें? साइड पे, एक हाथ लेफ्ट साइड पे है, तो मैं डिफॉर्म्ड नहीं हूँ, लेकिन आपका अल्लाह डिफॉर्म्ड है, उसके दोनों हाथ राइट साइड पे हैं। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आगे चलें? किसको? अल्लाह असली अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, चले मेरे पे ईमान जी लाए। हाँ पढ़े सर। ला इलाहा, पढ़े ना सर, ला इलाहा। सर मैं आपको जब मानूंगा ना, जब मुझे, सर आप मैं मेरे बोल पीछे रहा हूँ कलमा ना, पढ़े जब ना ये सही पहले, खुदा ला का तारुफ है। इलाहा। सर पहले ला पढ़े तो सही मेरे इलाहा, पीछे कमरा, ला इलाहा ला इलाहा। इल्ला आदम। अरे भैया थोड़ा सा देखो, भैया पहले कलमा वो तो बात पढ़ जिस लेना, बात पता पे लगे बढ़ी। आपने रिजेक्ट किया है। पढ़े जरा, ला इलाहा ला इलाहा इल्ला आदम। इल्लल्लाह। नहीं, इल्लल्लाह नहीं, अभी तो कह रहे मैंने अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा इल्लल्लाह कर रहे हो। देखो आपने, सर आप झूठ मजाक बोलते हैं साइड ना, फिर पे, इसका थोड़ा सा मतलब मैं झूठ नहीं सवाल है, कर हम रहा हूँ ना कार सर। हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे बताएं झूठ क्यों बोलते हैं? मैं मजाक से, मैं आपका कलमा भी नहीं पढ़ सकता ना, मैं जानता नहीं आपको, ऐसे कैसे मैं अगर उसे रिजेक्ट कर दूंगा तो अरे उसका यार, कैसे अल्लाह को अल्लाह कब जानते हैं साबित। आप? अल्लाह को कब जानते हैं आप? थोड़ा अब तो बोले जरा, जानते ही ला हैं। अच्छा इलाहा। जी, ला साहिल भाई, ये इलाहा। जब तक इल्ला आदम, सर मैं आपका कलमा नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि आपको मैं जानता नहीं। अल्लाह का क्यों पढ़ा था? अल्लाह का वो क्यों तो पढ़ा है? पैदाइशी पढ़ के निकला हूँ ना। क्या मतलब कि पैदाइशी नहीं पढ़ के निकले आप? बड़े हुए फिर आपने पढ़ा, ऐसे ना करें। सर मैं सीखना चाहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस खुदा को हमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर असली खुदा का तारुफ आप तो करा दो। रिजेक्ट प्रॉपर करे ना, पहले मेरा कलमा पढ़ ले, फिर मैं बताता हूँ। सर आपका कलमा पढ़ूंगा तो मैं आपको खुदा नहीं मानता ना, इसलिए नहीं पढ़ सकता। पहले मुझे आप सर तारुफ पहले कराएं माने असली फिर खुदा मैं का, तब तो समझाऊंगा मैं ना, मान लूँ। पहले अब माने ऐसे फिर मैं कैसे समझाऊंगा। जब तक अकल में ना आए मानना भी बेकार है ना। क्या मतलब भाई, मानना भी बेकार है? दूसरे दूसरे खुदा को मानने के लिए पहले आपको अपने खुदा को रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, मेरे प्यारे भाई कासिम क्या अली भाई। मैंने बता तो आप दिया, जब तक आपके हिसाब से मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक बार के लिए मान लिया जाए कि वो मेरे खुदा एक ठीक बार नहीं है के जो लिए कुछ। नहीं, ये पक्की बात होती है भाई। एक बार के लिए क्या, या तो अपने अल्लाह को साबित करो खुदा है, या तो फिर आप जो है वो उस पर टिके रहो, या तो छोड़ दो उसको। फिर अपन देखते हैं कि असली खुदा कौन है, क्या है। पहले अपना खुदा जो जिसको आप मान रहे हो, वो पहले खुदा साबित तो हो जाए, उसके बाद तो आप दूसरे को मानोगे या नहीं मानोगे। तो सर मैं उसे छोड़ूंगा भी तब ना, तब मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये गलत है ना। सर हाँ तो इस्लाम ने सही किया है, वही अभी तो आपने साबित कर रहे हैं। गलत साबित किया है, अभी आपने रोजे को गलत साबित किया है। साहिल में देखे, एक पिलर तो गिरा चुकी है ये, बाकी भी हाँ गिरा। वही, मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं कासिम जब अली भाई। जी आप देखो, एक होती है जिद करना, जिद करने में किसी का फायदा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। मान लो, ये कर लो, वो कर लो। बात पक्की होती है कि क्या वाकई में जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हो वो खुदा है भी, वो खुदा कहने के लायक भी है, उसकी टीचिंग्स वैसी है कि उसको खुदा कहा जाए। ये बात होती है। मान लो जी क्या, जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मेरे भाई। मैं मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उस खुदा को तब जब रिजेक्ट करूंगा जब मुझे लगने लगेगा कि यार इस तरह का खुदा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। बताए ना अभी, क्या हाँ खुदा मैं ऐसा वही, हो सकता है कि अपने बंदे पे जुल्म करे? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आपका अल्लाह जो है मजदूरों पे जुल्म कर रहा है, और इन्होंने एग्री किया है अभी, साहिल और इन्होंने एग्री आपने किया अग्री है जी भी अभी। किया है। मैंने एग्री कर लिया, लेकिन और भी बातें हैं जो इस तरह एक की हैं भी कि हम चीज छोड़ नहीं देखो पाते, देखो ठीक देखो है। देखो, एक देखिए, चीज और साहिल कासिम भाई अली भाई। एक चीज को हाँ, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इन्होंने इस्लाम का एक पिलर गिरा दी है। यहाँ पे कोई नॉर्मल हम्म। चीज नहीं गिराई, एक भी चीज नहीं आप कह सकते, एक पिलर गिरा दिया इन्होंने। हाँ आप बोलिए साहिल भाई। जी कासिम अली भाई, मैंने गिरा दिया गौर एक पिलर, गौर ठीक है। करो, देखो ना, गौर करो आप।
एक चीज अगर गलत साबित हो जाए, पूरा इस्लाम जो है वो ढह जाता है। आपने यहाँ पे कहा कि एक खुदा जो है वो जालिम नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ अग्री किया कि मजदूरों पे रोजा फर्ज करके आपके अल्लाह ने जुल्म किया है उन पे। जी जी खत्म हो गई ना मेरे प्यारे भाई, जिद की बात नहीं है ना कासिम अली भाई। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप जिद पकड़ के बैठ जाते हो। इस पे ना 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 आप एक काम आपने गलत, करो कासिम अली भाई, मैं सुनो ना। सीखना। जी हाँ जी हाँ सुनो, आप सीखना। आपने अभी एक चीज का इनकार किया, यानी आपने भी खुदा को जालिम जो है माना है, क्योंकि जो डिस्कशन चला उससे यही साबित हो रहा है। आप इस पे गौर व फिक्र करो, हमारे पास जो है और भी मोमिन हजरात है, टॉपिक पे हमको बात करना है। आप कभी जो दूसरा कभी टॉपिक होगा ना, उस पे आप जुड़ जाना, उसमें भी हम आपको साबित करेंगे कि जो टॉपिक हम उठाएंगे वहां पे आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह गलत साबित होंगे। जी। कितना कितने ठीक है टाइम, कासिम अली भाई? कितने टाइम स्ट्रीम शुरू होती है, किस दिन? ट्यूसडे और फ्राइडे मेरे चैनल पे होती है रात के 9:30 इंडिया टाइम। एडम साहब के चैनल पे सैटरडे रात के इंडिया टाइम 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है सर, ठीक है, जरूर बहुत जुड़ेंगे। शुक्रिया भाई। हाँ, गौर फिक्र जरूर करना, और जो बाकी मेरी स्ट्रीम्स है जरा उसको भी देख लेना आप। अच्छा, बिफोर यू गो, कल मैं साबित करूंगा कि रोजा भी मोहम्मद ने चोरी किया, और कल मैं ये भी वो मैं साबित करूंगा कि रोजे को मोहम्मद ने कैसे मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, रोजा पहले कहां से था, रमजान कैसे आया, ये जो शहर है ये कैसे बना, क्रेसेंट मून कहां से गेम बनी, ये सारा कुछ कल मैं अपनी स्ट्रीम में साबित करूंगा। अगर आपने जुड़ना होगा तो जरूर जुड़िएगा। जी बिल्कुल जुड़ूंगा मैं, और आप सच बोलोगे ना तो एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन कम से कम मैंने आपकी कई सारी स्ट्रीम देखी है जिसमें मुझे लगा डाउट कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो उस वजह से सर, मैंने। आपको जिस चीज जी में डाउट लगा था ना उस स्ट्रीम में आना था। अभी अगर आप कल आएंगे तो जो डाउट लगेगा वो आपने कल उस स्ट्रीम में दिखाना है, और मैं जो भी जी चीज जी दिखाता हूँ वो स्क्रीन पे दिखा के दिखाता हूँ, एवं ही नहीं दिखा देता। तो जिस चीज पे भी सर डाउट मैं। लगा होगा आपको, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, जी उस जी स्ट्रीम की कटिंग यानी कि टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक, मेरी ही स्ट्रीम में जो आपने देखोगे वो ले आना, या साहिर की स्ट्रीम में जो मैं बोला होऊंगा वो ले आना टाइमिंग के साथ, तो मैं उसके ऊपर आपसे बात कर लूंगा। लेकिन कल रमजान स्पेशल स्ट्रीम है, तो कल हम रमजान में बात करेंगे। उसके बाद किसी जी और सैटरडे को आप आओगे तो लिंक ऑफ माय वीडियो और उसके किस टाइम से किस टाइम में क्या चीज मैंने बात की है वो वाला टाइम रहेगा ना, मैं वो वाली स्ट्रीम चला के पहले उसे व्यू करा के फिर आपके साथ मजीद बात कर लूंगा। इज जी दैट जी मुझे ओके विद यू? लॉन्ड्री का मसला थोड़ा क्लियर करना था, वो मैं आपसे कर लूंगा। वो आप बिल्कुल आपको आपसे कर आप लेंगे। सवाल कर लीजिए। अभी जी रमजान बिल्कुल। स्पेशल है, इसके बाद वाली स्ट्रीम में अगर आप आओगे तो आपके साथ हम लोंडियो में भी मजीद बात कर लेंगे। अच्छा सर, रमजान से एक सवाल था बस छोटा सा, 1 मिनट का। सर बाकी लोगों रमजान को की बहुत मौका सर सारी कल आ दीजिएगा जाइएगा ना, कासिम अली कल भाई। बता दो ना, कल सर मेरे बस चैनल एक पे आ जाना मिनट, एडम एक सीकर उर्दू पे। सर 10 सेकंड है बस। कल एडम मैं सीकर भी उर्दू पे आ जाना, आपसे मजीद बात कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कासिम अली भाई।